जय हिंद मित्रों, ट्रेड टॉप्सी के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज 20 अगस्त 2026 गुरुवार के सेशन में हम स्टॉक्स के मार्केट बिहेवियर का टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से रिव्यू करेंगे। हम इसके मूवमेंट को 19 अगस्त 2026 बुधवार और रेसेंट ट्रेडिंग स्ट्रक्चर के आधार पर एनालाइज कर रहे हैं ताकि सभी ट्रेडर्स इसके प्राइस बिहेवियर को समझ सकें। मैं चार्ट के इंडिकेशंस को देखकर अपनी ऑब्जर्वेशंस और अनुमान भी शेयर करूंगा। याद रखें, यह स्ट्रिक्टली एक रिव्यू है, किसी प्रकार की भविष्यवाणी नहीं। चलिए चार्ट को डिटेल में समझते हैं। एबीबी इंडिया लिमिटेड है, जो कि एक इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स सेक्टर का हिस्सा है। अगर स्टॉक के 15 मिनट की टाइम फ्रेम में आखिरी 4 कैंडल्स पर फोकस किया जाए तो वहां मुख्य रूप से रेड कैंडल्स काफी स्टेबल बनी हुई हैं, जिनमें वॉल्यूम का ब्रेकअप ग्रीन कैंडल्स में 17% और रेड कैंडल्स में 83% ही है, जबकि 22% कैंडल्स वी वैप लाइन के ऊपर बंद हो सकी हैं और 78% कैंडल्स वी वैप लाइन के नीचे क्लोज हो रही है, जो साबित करता है कि स्टॉक पर सेलर्स का होल्ड बहुत मजबूत है। और अगले भाग में आरएसआई की वैल्यू 20 से 40 के बीच मॉडरेट स्लोप बनाकर नीचे की ओर मूवमेंट पकड़ लेती हैं। इस भाग में दाहिनी ओर हम 20 अगस्त के डेली पिवट पॉइंट के मुख्य सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम के कैंडल्स को देखें तो उसमें अधिकतर रेड कैंडल्स दिखाई देती है, जिसमें आखिरी 15 मिनट की रेड कैंडल पिछली 1 आवर की रेड कैंडल से साइज में बड़ी है और उस कैंडल क्लोजिंग के नीचे क्लोज हो रही हैं। वहीं पूरे चार्ट की सभी कैंडल्स में ग्रीन कैंडल्स का वॉल्यूम 25%, रेड कैंडल्स में 66% और डोजी कैंडल्स में 4% है और आरएसआई 20 और 40 के बीच में है और जेंटल स्लोप के साथ नीचे की तरफ जा रहा है। इस भाग में दाहिनी ओर हम 20 अगस्त के वीकली पिवट पॉइंट के मुख्य सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख रहे हैं और इन सभी ऑब्जर्वेशंस के आधार पर हम एक अनुमान लगाएंगे। आज 20 अगस्त 2026 गुरुवार के दिन एबीबी इंडिया लिमिटेड के इक्विटी स्टॉक में एक कंडीशनल सेल ऑर्डर प्लेस करेंगे। यदि स्टॉक की ओपनिंग प्राइस 7,395 रुपये के ऊपर दर्ज की जाती है तो 7,433 रुपये 50 पैसे पर एंट्री लेवल एक्टिवेट हो जाएगा। इस ट्रेड के संदर्भ में स्टॉप लॉस 7,465 रुपये निर्धारित किया गया है, जिसके फलस्वरूप स्टॉप लॉस टू एंट्री प्राइस रेशियो 0.42 प्राप्त होता है। प्राथमिक टारगेट 7,360 रुपये के स्तर पर रहेगा, जहां रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 0.43 सुनिश्चित होता है। यदि स्टॉक की कीमतों में और नीचे जाने की संभावना बनती है तो द्वितीय टारगेट 7,320 रुपये पर रखा जाएगा, जिसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 0.28 है। हमारा अगला स्टॉक एशियन पेंट्स लिमिटेड है, जो कि एक बिल्डिंग मटेरियल सेक्टर का हिस्सा है। अगर हम स्टॉक को 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर ऑब्जर्व करें तो इसके आखिरी 4 कैंडल्स में ज्यादातर ग्रीन कैंडल्स है और नीचे की ओर जाती दिखाई दे रही है, जिनमें ग्रीन कैंडल्स का वॉल्यूम 84% और रेड कैंडल्स का 16% ही बना हुआ है, जबकि 30% कैंडल्स वी वैप लाइन के ऊपर और 70% कैंडल्स वी वैप लाइन के नीचे क्लोज हो रही है, जो संकेत देता है कि स्टॉक पर सेलर्स का राज है। और आखिरी ब्लॉक में आरएसआई की वैल्यू 25 और 55 के बीच स्टीप स्लोप बनाकर ऊपर की दिशा पकड़ लेती हैं। इस भाग में दाहिनी ओर हम 20 अगस्त के डेली पिवट पॉइंट के मुख्य सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख रहे हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम में देखने से पता चलता है कि चार्ट पर अधिकतर ग्रीन कैंडल्स है, जिसमें आखिरी 15 मिनट की ग्रीन कैंडल पिछली 1 आवर की ग्रीन कैंडल से साइज में छोटी है और उसकी कैंडल क्लोजिंग के ऊपर क्लोज हो रही हैं। इसके साथ ही सभी कैंडल्स में ग्रीन कैंडल्स का वॉल्यूम 23%, रेड में 77% और डोजी कैंडल्स में 4% है और आरएसआई 20 और 35 के बीच में है और जेंटल स्लोप बनाकर ऊपर की तरफ जा रहा है। इस भाग में दाहिनी ओर हम 20 अगस्त के वीकली पिवट पॉइंट के मुख्य सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख रहे हैं और इन सभी ऑब्जर्वेशंस के आधार पर हम एक अनुमान लगाएंगे। तारीख 20 अगस्त 2026 गुरुवार के लिए एशियन पेंट्स लिमिटेड में एक सेफ कंडीशनल सेल ऑर्डर डिजाइन करेंगे। अगर स्टॉक की ओपनिंग वैल्यू 2,620 रुपये 90 पैसे के ऊपर सस्टेन करती है तो 2,616 रुपये 80 पैसे की प्राइस हमारी एंट्री पॉइंट बनेगी। घाटे को सीमित करने के लिए स्टॉप लॉस 2,625 रुपये पर लगाना अनिवार्य है, जिससे स्टॉप लॉस टू एंट्री प्राइस रेशियो 0.31 बैठता है। प्रॉफिट कमाने के लिए पहला टारगेट 2,605 रुपये तय किया गया है, जहां रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 0.69 है। अगर चार्ट पर स्टॉक और नीचे जाने के संकेत देता है तो हम 2,590 रुपये का दूसरा टारगेट रखेंगे, जिसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 0.31 है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैं,
जो कि एक डिफेंस सेक्टर का हिस्सा है। अगर हम स्टॉक को 15 मिनट की टाइम फ्रेम से ट्रैक करें तो इसके आखिरी 1 घंटे की 4 कैंडल्स में मुख्य रूप से रेड कैंडल्स हैं और स्टेबल बनी हुई हैं, जहां वॉल्यूम का ब्रेकअप ग्रीन कैंडल्स के लिए 0% और रेड कैंडल्स के लिए 100% ही रिकॉर्ड हुआ है, जबकि 5% कैंडल्स वी वैप लाइन के ऊपर और 95% कैंडल्स वी वैप लाइन के नीचे क्लोज हो रही है, जिससे प्रमाणित होता है कि स्टॉक पर सेलर्स का पलड़ा भारी है और आखिरी फेज में आरएसआई की वैल्यू 30 से 45 के लेवल्स के बीच फ्लैट स्लोप के साथ सामने की ओर जा रही हैं। इस भाग में दाहिनी ओर हम 20 अगस्त के डेली पिवट पॉइंट के मुख्य सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख। अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम के कैंडल्स को देखें तो उसमें ग्रीन और रेड कैंडल्स दोनों लगभग समान मात्रा में दिखाई देती है, जिसमें आखिरी 15 मिनट की रेड कैंडल पिछली 1 आवर की ग्रीन कैंडल से साइज में बड़ी है और उस कैंडल क्लोजिंग के नीचे क्लोज हो रही हैं। वहीं पूरे चार्ट की सभी कैंडल्स में ग्रीन कैंडल्स का वॉल्यूम 16% और रेड कैंडल्स में 84% है और आरएसआई 45 और 65 के बीच में है और जेंटल स्लोप के साथ नीचे की तरफ जा रहा है। इस भाग में दाहिनी ओर हम 20 अगस्त के वीकली पिवट पॉइंट के मुख्य सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख रहे हैं और इन सभी ऑब्जर्वेशंस के आधार पर हम एक अनुमान लगाएंगे। दिनांक 20 अगस्त 2026 गुरुवार को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के स्टॉक में कंडीशनल सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे ही स्टॉक 5010.25 के नीचे ओपनिंग देता है तो हम 5004.75 के प्राइस पर अपनी एंट्री ले लेंगे। यहां हमारा स्टॉप लॉस 5022 पर प्लेस होगा, जिसके मुताबिक स्टॉप लॉस टू एंट्री प्राइस रेशियो 0.34 का निकल कर आता है। हम 4975 पर अपना पहला टारगेट अचीव करने की कोशिश करेंगे, जिसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 0.58 है। यदि मार्केट का ट्रेंड और भी आगे बढ़कर नीचे की ओर जाता है तो हम 4950.50 के दूसरे टारगेट की तरफ बढ़ेंगे, जिसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 0.32 है। हमारा अगला स्टॉक HDFC AMC लिमिटेड है, जो कि एक फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर का हिस्सा है। अगर हम स्टॉक को 15 मिनट की टाइम फ्रेम से देखें तो आखिरी 1 घंटे की 4 कैंडल्स में मुख्य रूप से रेड कैंडल्स काफी स्टेबल बनी हैं, जिनमें ग्रीन कैंडल्स का वॉल्यूम 0% और रेड कैंडल्स का 100% ही है, जबकि 96% कैंडल्स वी वैप लाइन के ऊपर और 4% कैंडल्स वी वैप लाइन के नीचे क्लोज हो रही है, जिससे पता चलता है कि कीमतों पर बायर्स का नियंत्रण है। जबकि अंतिम सेगमेंट में आरएसआई की वैल्यू 50 से 70 के दरमियान फ्लैट स्लोप के सहारे सामने की ओर बढ़ जाती हैं। इस भाग में दाहिनी ओर हम 20 अगस्त के डेली पिवट पॉइंट के मुख्य सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख रहे हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम वाले ग्राफ पर ग्रीन और रेड कैंडल्स दोनों लगभग समान मात्रा में है, जिसमें आखिरी 15 मिनट की रेड कैंडल पिछली 1 आवर की ग्रीन कैंडल से साइज में छोटी है और उस कैंडल क्लोजिंग के नीचे क्लोज हो रही हैं। इसके साथ ही सभी कैंडल्स में ग्रीन कैंडल्स का वॉल्यूम 50% और रेड कैंडल्स की 50% है और आरएसआई 50 और 70 के बीच में है और जेंटल स्लोप के सहारे ऊपर की तरफ जा रहा है। इस भाग में दाहिनी ओर हम 20 अगस्त के वीकली पिवट पॉइंट के मुख्य सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख रहे हैं और इन सभी ऑब्जर्वेशंस के आधार पर हम एक अनुमान लगाएंगे। कल 20 अगस्त 2026 गुरुवार के लाइव सेशन में HDFC AMC लिमिटेड के अंदर एक कंडीशनल सेल ऑर्डर का सेटअप देखेंगे। कंडीशन सिंपल है, अगर स्टॉक 2550.30 के ऊपर ओपन होता है तो हम 2557.15 की प्राइस पर एंट्री करेंगे। इस ट्रेड का स्टॉप लॉस 2566.75 पर फिक्स होगा, यानी स्टॉप लॉस टू एंट्री प्राइस रेशियो 0.38 रहेगा। तो हमारा पहला टारगेट लेवल 2539.15 का होगा, जहां रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 0.53 आता है। अगर स्टॉक का प्राइस एक्शन और ज्यादा नीचे जाने का इशारा करता है तो हमारा दूसरा टारगेट 2525.15 पर होगा, जिसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 0.30 है। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड है, जो कि एक ऑटो एंसेलरी सेक्टर का हिस्सा है। देखें तो उनमें स्टॉक के चार्ट का 15 मिनट की टाइम फ्रेम में विश्लेषण करें तो इसमें आखिरी 4 कैंडल्स को ट्रैक किया जाए तो वहां अधिकांश रेड कैंडल्स हैं और स्टेबल नजर आती हैं, जिनमें वॉल्यूम का वितरण ग्रीन में 0% और रेड में 100% ही है, जबकि 61% कैंडल्स वी वैप लाइन के ऊपर की तरफ और 39% कैंडल्स वी वैप लाइन के नीचे क्लोज हो रही है, जो स्पष्ट करता है कि स्टॉक पर बायर्स के नियंत्रण में है। और अगले हिस्से में आरएसआई की वैल्यू 30 और 60 के बीच स्ट्रॉन्ग स्लोप के सहारे नीचे की तरफ आगे बढ़ने लगती हैं।
इस भाग में दाहिनी ओर हम 20 अगस्त के डेली पीवट पॉइंट के मुख्य सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख। अगर हम सेम स्टॉक को 1 आवर टाइम फ्रेम के चार्ट पर देखें तो उसमें अधिकतर रेड कैंडल्स बनी है और आखिरी 15 मिनट की रेड कैंडल पिछली 1 आवर की रेड कैंडल से साइज में बड़ी है और पिछली कैंडल क्लोजिंग के नीचे क्लोज हो रही हैं। यहाँ सभी कैंडल्स में ग्रीन कैंडल्स का वॉल्यूम 28% और रेड कैंडल्स में 72% हैं, जबकि आरएसआई 35 से 55 के बीच में है और फ्लैट स्लोप के सहारे सामने की तरफ जा रहा है। इस भाग में दाहिनी ओर हम 20 अगस्त के वीकली पिवट पॉइंट के मुख्य सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख रहे हैं और इन सभी ऑब्जर्वेशंस के आधार पर हम एक अनुमान लगाएंगे। आज 20 अगस्त 2026 गुरुवार के दिन हुन्नी मोटर इंडिया लिमिटेड के इक्विटी स्टॉक में एक कंडीशनल सेल ऑर्डर प्लेस करेंगे। यदि स्टॉक की ओपनिंग प्राइस 2187 रुपये 50 पैसे के नीचे दर्ज की जाती है तो 2179 रुपये 80 पैसे पर एंट्री लेवल एक्टिवेट हो जाएगा। इस ट्रेड के संदर्भ में स्टॉप लॉस 2190 रुपये निर्धारित किया गया है, जिसके फलस्वरूप स्टॉप लॉस टू एंट्री प्राइस रेशियो 0.47 प्राप्त होता है। प्राथमिक टारगेट 2140 रुपये के स्तर पर रहेगा, जहां रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 0.26 सुनिश्चित होता है। यदि स्टॉक की कीमतों में और नीचे जाने की संभावना बनती है तो द्वितीय टारगेट 2115 रुपये पर रखा जाएगा, जिसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 0.16 है। हमारा आखिरी स्टॉक मुथूट फाइनेंस लिमिटेड है, जो कि एक फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर का हिस्सा है। अगर हम स्टॉक को 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर ऑब्जर्व करें तो इसके आखिरी 4 कैंडल्स में ज्यादातर रेड कैंडल्स है और ऊपर की ओर जाती दिखाई दे रही है, जिनमें ग्रीन कैंडल्स का वॉल्यूम 52% और रेड कैंडल्स का 48% ही बना हुआ है, जबकि 4% कैंडल्स वी वैप लाइन के ऊपर और 96% कैंडल्स वी वैप लाइन के नीचे क्लोज हो रही है, जो संकेत देता है कि स्टॉक पर सेलर्स का राज है। और आखिरी ब्लॉक में आरएसआई की वैल्यू 30 और 45 के बीच फ्लैट स्लोप बनाकर सामने की दिशा पकड़ लेती हैं। इस भाग में दाहिनी ओर हम 20 अगस्त के डेली पीवट पॉइंट के मुख्य सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख रहे हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम में देखने से पता चलता है कि चार्ट पर ग्रीन और रेड कैंडल्स दोनों लगभग समान मात्रा में है, जिसमें आखिरी 15 मिनट की रेड कैंडल पिछली 1 आवर की ग्रीन कैंडल से साइज में बड़ी है और उसकी कैंडल क्लोजिंग के नीचे क्लोज हो रही हैं। इसके साथ ही सभी कैंडल्स में ग्रीन कैंडल्स का वॉल्यूम 9%, रेड में 91% और डोजी कैंडल्स में 6% है और आरएसआई 40 और 55 के बीच में है और जेंटल स्लोप बनाकर नीचे की तरफ जा रहा है। इस भाग में दाहिनी ओर हम 20 अगस्त के वीकली पिवट पॉइंट के मुख्य सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख रहे हैं और इन सभी ऑब्जर्वेशंस के आधार पर हम एक अनुमान लगाएंगे। दिनांक 20 अगस्त 2026 गुरुवार को मुथूट फाइनेंस लिमिटेड के स्टॉक में कंडीशनल सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे ही स्टॉक 2858 रुपये 50 पैसे के नीचे ओपनिंग देता है तो हम 2846 रुपये 35 पैसे के प्राइस पर अपनी एंट्री ले लेंगे। यहां हमारा स्टॉप लॉस 2860 रुपये पर प्लेस होगा, जिसके मुताबिक स्टॉप लॉस टू एंट्री प्राइस रेशियो 0.48 का निकल कर आता है। हम 2829 रुपये 80 पैसे पर अपना पहला टारगेट अचीव करने की कोशिश करेंगे, जिसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 0.82 है। यदि मार्केट का ट्रेंड और भी आगे बढ़कर नीचे की ओर जाता है तो हम 2807 रुपये 50 पैसे के दूसरे टारगेट की तरफ बढ़ेंगे, जिसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 0.35 है। मार्केट ट्रेडिंग जोखिमों के अधीन है। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल गाइडेंस है, कोई रिकमेंडेशन नहीं। कृपया दिए गए निर्देशों और चेतावनियों को ध्यान से पढ़ें, समझें और उनका पालन करें।